साझा करना, मदद करना, सलाह देना कहाँ तक ठीक? क्या कह रही ज़िंदगी में? मैं ममता तिवारी आप सबसे मुखातिब हूँ। 2-3 छोटे-मोटे किस्सों और अनुभवों ने मुझे ये आलेख लिखने पर मजबूर किया। ट्रेन में जा रही थी तो सामने की सीट पर एक युवा जोड़ा छोटी बच्ची के साथ बैठा। मेरे बगल में एक बुजुर्ग महिला जिन्होंने धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए थे। उनके चेहरे की बेचैनी बता रही थी कि उन्हें ज़रा भी ठीक नहीं लग रहा था कि युवा जोड़ा बच्ची को ठीक से नहीं पकड़ पा रहा था। बच्ची रोए जा रही थी। अब उन्होंने कहना शुरू किया, भूखी है शायद। नहीं, कोमल स्वर में माँ ने कहा, अभी दूध पिलाया है। कई बार समझ नहीं आता तुम लोगों को, शायद तुमने डकार नहीं दिलाई। दिला दी आंटी, युवती बोली। पेट ऐंठ रहा होगा, थोड़ा हींग रख के चला करो। संक्षेप में उसने जी कहा और अपने पति की ओर मुड़कर बोला, तुम इसे देखो, मैं बाथरूम से आती हूँ। आजकल की लड़कियों में ज़रा भी धैर्य नहीं। अब लड़के पर नसीहतों के बाण चलने लगे, पर उसका धैर्य बहुत जल्दी छूट गया। सारी शिक्षा आप अपनी बहू के लिए रखिए। लगता है वो आपकी सुनती नहीं, सो दूसरों को आप मुफ्त की सलाह दे रही हैं। वो चादर ओढ़कर लेट गई। मुझे भी थोड़ा बुरा लगा। वे आखिर मदद करने की कोशिश ही तो कर रही थी। 2 दोस्त या सहेलियों की घनिष्ठता की कहानी सदियों से चली आ रही है कि दूसरे से हर बात साझा करना, इस वादे के साथ कि किसी तीसरे को न बताई जाए। जाने कब कैसे ज़्यादा नज़दीकियाँ संबंधों में ईर्ष्या की दीवार खड़ी कर देती हैं और आपकी व्यक्तिगत बातें समाज में सबको पता चल जाती हैं। मदद करने की आदत मुझे बचपन से सिखाई गई और त्याग की भी। छोटे छोटे सिक्के जमा करना, अपनी पुरानी किताबें, फ्रॉकें रफ़ कॉपी से बिना लिखे पन्नों की नई कॉपी बनाना और घरेलू मददगार के बच्चों को देना सिखाया गया था। अब भी यही काम कर रही हूँ। पैसों की जगह रुपयों ने ले ली। सूट, बच्चों के कपड़े, कोट, साड़ी, पेन, पेंसिल सब इकट्ठा करके बांटना, यहाँ तक कि जेवर के लिए मिले पैसों को भी ज़रूरतमंदों में बांट देना आदत में शुमार हो गया। धीरे धीरे मैंने देखा कि जो काम मैं दिल से कर रही थी उसकी खिल्ली उड़ रही थी। मैडम के पास तो बहुत पैसे हैं, फालतू थोड़ा दे भी दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है, बस तारीफ़ करते रहो। मैं सन्न रह गई। ऐसे तो हर व्यक्ति दूसरे की मदद नहीं करेगा। मैं मददगारों के खाने का भी ध्यान रखती, पर यहाँ भी पता चला इससे वो लोग मेरी चाटुकारिता समझ फॉर ग्रांटेड लेने लगे। पर यह आदत अभी तक नहीं जा रही थी। गले से कौर नहीं उतरता था। लगता था कि कहीं वे लोग भूखे तो नहीं। दीदी के साथ अक्सर समझाती कि इन लोगों को अन्न मत दो, ये किसी की मीत नहीं। अभी 4 पैसे कोई ज़्यादा देगा तो तुम्हारा काम छोड़ देगी। क्या सचमुच हम अपने मदद करने वाले को लेकर ऐसा सोच सकते हैं? शुरुआत में धड़ल्ले से तथाकथित एनजीओ का काम किया। फिर मुझे गरीब निःशक्त बच्चों को लेकर अलग अलग जगह बुलाते। मैं उनको मदद दिलाने के लिए ले भी जाती, पर दूसरे दिन समाचार बाजी मार लेता कि फलानी संस्था ने असहाय बच्चों की मदद की। उन समाचारों और तस्वीरों को सबूत के तौर पर देकर सरकार द्वारा एनजीओ के प्रोजेक्ट लिए जाते। थोड़े दिन में मैं ब्रांड एम्बेसडर की तरह हर संस्था में बुलाए जाने लगी। मेरा जी उकता गया और वितृष्णा से भर गया, पर समाज सेवा नाम के कीड़े को कुल बुलाता कैसे छोड़ देती। कुछ दिन काम बंद करके सोचा कि किस तरह ज़रूरतमंदों की मदद करूं कि उन्हें मदद भी मिले और ठगी भी ना जाऊं। मुफ्त की सलाह देने वालों को ठीक नहीं समझा जाता। आजकल गरीबों की मदद करने वालों को पाप ढकने वाले या हराम का पैसा ठिकाने लगाने वाला समझा जाता है, जबकि मेरे हृदय में दया ममता का सागर उमड़ रहा था और अपने दुखों को साझा करने वालों को बोरिंग समझा जाता है। सलाहकार कहते हैं कि कोई एक मित्र या रिश्तेदार ऐसा होना चाहिए जिससे बातें साझा करें। नहीं, ऐसा मत करिए। बात जुबान से निकली और जग में घूम लेगी। सलाह देना जहाँ बहुत ज़रूरी हो तो ही दे। वैसे आपके परिवार के किसी सदस्य को परेशानी में पड़ते देख खामोश रहना समझदारी नहीं, पर समझाने का तरीका ऐसा हो कि ना तो आप जजमेंटल लगें या ना ऐसा जाहिर हो कि आप ज़्यादा बुद्धिमान हैं और सामने वाला खुद को मूर्ख समझे। मदद ऐसी करिए जो आपके दिल को सुकून दे और किसी को ना पता चले। बात खुद से भी ना कही जाए तो सही पुण्य होगा।
अब रही बात साझा करने की, यदि आपको सचमुच ऐसा लगता है कि सामने वाला आपका शुभचिंतक है और आपके राज खुद तक सीमित रखेगा, तो ज़रूर साझा करिए। अन्यथा डायरी तो है ही, लिखिए, खूब लिखिए और डायरी को ही मित्र समझ शेयर कीजिए या मोबाइल में रिकॉर्ड कर लीजिए। 1 हफ्ते में सब मिटा के फाड़ दीजिए। लीजिए, हो गया दिल हल्का। आजकल की भागती दौड़ती दुनिया में जब नौकरी पर दौड़ते भागते आपको एक दूसरे की तरफ देखने की फुर्सत नहीं, तो लेट गो करें। पर व्यस्तता में से 2 पल सुबह सवेरे चाय के प्याले पूछे ज़रूर उनसे, और क्या कह रही है ज़िंदगी।